केरल में चेहरा कौन होगा आपका, मतलब कांग्रेस पार्टी का? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि थरूर साहब, देखिए ना, थरूर साहब के भी बदले हुए मिजाज नज़र आ रहे हैं संसद में। और मैं प्रशांत किशोर वाली बात पे मुझे जो पता चला कि 1.5 घंटे से ऊपर बैठक चली और प्रियंका गांधी से उनका पुराना ही राफ्ता है, काफ़ी इनफॉर्मल रिलेशन है, फैमिली रिलेशन भी है। तो मतलब ये बोला गया कि प्रशांत किशोर अगर दिल्ली आएंगे तो बीजेपी वालों से थोड़ी मिलेंगे, जिनसे जान पहचान है उनसे मिलेंगे, और प्रियंका गांधी से जान पहचान है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ पॉलिटिकल हो, मामला पॉलिटिकल हो। हालांकि मुझे लगता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, और आगे कुछ हो सकता है खिचड़ी पक रही हो, भविष्य के गर्भ में क्या रखा है ये नहीं पता किसी को। आप कह रहे थे कि वहाँ पर कौन होगा कांग्रेस का फेस। देखिए इसमें कतई दो राय नहीं है कि थरूर साहब चाहते थे उनको सीएम फेस बनाया जाए, जिसको पार्टी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन उनके स्वर बदले हुए हैं। उन्होंने क्रिसमस को लेकर ट्वीट किया है और बीजेपी को क्रिटिसाइज किया है। तो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं वो, आप दोनों तरफ तो वहाँ पर हैं। देखिए केसी वेणुगोपाल एक बहुत प्रोमिनेंट एक आप कैंडिडेट हैं, फेस हैं। वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सतीशन है, वीडी सतीशन है, काफ़ी सारे लोग हैं। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो जाहिर है काफ़ी लोग होंगे जिनको आप, जैसे कांग्रेस में होता है कि एक रेजोल्यूशन पास होगा, हाईकमांड विल टेक द फाइनल डिसीजन, उसके बाद दिल्ली से कोई नाम आ जाएगा। एक तरफ टू मेनी कंटेंडर्स हैं, एक तरफ पिनराई विजयन का चेहरा क्लियर है। नहीं, पर उसमें टू मेनी कंटेंडर्स मैं ये बोलना चाहती हूँ। पहले आप वहाँ जो है फिर से खाता खोलें असेंबली में। हाँ, नहीं, उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस काफ़ी अपबीट है, क्योंकि जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए उसमें जो उनको यूडीएफ को बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, उसको लेके काफ़ी गदगद है कांग्रेस। और संगठन महासचिव भी काफ़ी अपबीट नज़र आ रहे थे, मकर द्वार से निकले तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि आंकड़े जो हैं, अगर इन चुनाव में लोकल बॉडीज़ में अच्छा नहीं करती कांग्रेस तो मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता। तो अब बिल्कुल अग्रेसिवली वहाँ पे कैंपेन की जाएगी। और जो राहुल कह रहे हैं, वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद हैं, तो पिछला चुनाव राहुल गांधी सांसद थे और कांग्रेस हारी थी। तो एक लार्जर नैरेटिव जो बनाने की कोशिश थी, माहौल बनाने की कोशिश थी, वो उसमें फेल हुए थे। तो अब इस बारी प्रियंका गांधी खुद पर्सनली भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं केरल को लेके। और यही वजह है कि आप देखें कि केसी वेणुगोपाल सूत्र बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी बहुत है, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी एक फेस के तहत जाएगी। जो कांग्रेस का स्ट्रैटेजी होगा कि वो अपनी पूरी टीम के साथ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो केसी वेणुगोपाल को सीएम घोषित करने की होगी, क्योंकि शी इज़ अ ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ऑफ राहुल गांधी। तो वो है। तो अब पिनारी विजयन बनाम अगर केसी वेणुगोपाल हो जाएगा तो वो कांग्रेस की लड़ाई को कमज़ोर करेगा, इनको लगता है, क्योंकि आप एक जने को टारगेट कर सकते हैं। और उसमें ये भी है ना कि उधर फिर आईयूएमएल कुछ मांगेगा, इधर से कहीं और से किसी और लॉबी से प्रेशर होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स कांग्रेस के लिए परेशान करने वाले हो सकता है, इसकी वजह से वहाँ दिक्कत हो। और चलते चलते सर, क्योंकि 100 साल वाली बात हुई थी, जहाँ से पिनराई विजयन आते हैं वो असल में पिनराई गांव है कन्नूर में। अच्छा। और वहीं पे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की केरल में नींव रखी गई थी, केरल यूनिट की। पारापरम शायद एक हिल टॉप है, वहाँ पे सीक्रेट मीटिंग में हुआ था। तो जो लेफ्ट का ट्रेडिशन है और जो स्ट्रेंथ है, वो मुझे बताया गया कि अभी भी पिनराई जिस इलाके से आते हैं, पिनराई विजयन, पिनराई तो गांव का नाम है, वहाँ पे अभी भी बहुत स्ट्रांग है। नॉर्थ केरला में लेफ्ट बहुत स्ट्रांग है। सेंट्रल केरला में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के होप्स इस बार, यूडीएफ के होप्स ज़्यादा बहुत स्ट्रांग हुए हैं लोकल इलेक्शंस के बाद। लेकिन त्रिवेंद्रम वाले इलाके में क्या होगा, जहाँ पीयूष को इंटरेस्ट रहेगा आगे कि वहाँ पे क्या कुछ कन्वर्ट हो पाता है। और कन्वर्ट क्या, सबसे पहले तो ये कि नेता कन्वर्ट हो पाता है या नहीं।
जनता तो बाद में कन्वर्ट होगी, राजा कन्वर्ट केरल होगा। का एक क्या स्थिति रहेगी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रहेगा लोगों के सतीश लिए। जी, जाने से पहले मैं केरल की एक स्थिति आपको बताऊं कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा में सबसे लंबे समय तक केरल का पूरा स्ट्रेच कवर किया था। वो प्रदेश, गॉड्स ओन कंट्री तो केरल है ही, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे हैं ना, मतलब हमारी एक सहयोगी थी शिबी, वो और हम कवर कर रहे थे पदयात्रा, तो वो सैंडल पहन के आई थी और मतलब मुझे लगा कि और कवर कर रहे थे, बोली मौसमी उनकी सैंडल टूट गई और आप बिलीव नहीं कर रहे थे, सैंडल टूट गई और यात्रा चल रही है, हम तो शूज़ पहने हुए थे, तो बोली इट्स ब्रोकन, व्हाट शुड वी डू, ये वो। तो हम और वो गए और शायद किसी घर पे गए हम लोग कि हम लोग को कुछ मतलब कि कुछ फुटवेयर अगर मिल सकता है तो त्राण दीजिए। तो मुझे लगता है मतलब कि हिचकते भी नहीं लोग हैं मदद करने में, और उन्होंने तुरंत घर की जो लेडी थी उन्होंने अक्का या अक्का कहते हैं, हाँ। तो चेची कहते हैं, चेची अक्का इधर कहते हैं, तो चेची ने तुरंत निकाल के चप्पल दे दी उनको और शायद वापस भी नहीं ली, मतलब वो गई थी वापस देने के लिए, मतलब शी सेड कीप इट बार बार कह रही थी, वापस दी होगी पर उस समय कह रही थी नो यू कैरी ऑन, डू योर वर्क प्रॉपर्ली। पदयात्रा आगे बढ़ गई होगी उसके बाद। रिपोर्टर्स ऑफ